हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला जो है कंपनी हमके लिए लेके आए हैं, स्टॉक लेके आए हैं। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी GIPC नाम से है ये कंपनी, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी। क्या इसका कुछ फंडामेंटल्स है, समझ लेते हैं फटाफट से। ये 5 ईयर का ग्राफ दिखा देता हूँ पहले तो। कंपनी का स्टॉक कंटिन्यू इस रेंज में चल रहा था और मैं हमेशा कहता हूँ ये रेंज ये होती है कि यहाँ पे मार्केट की प्राइस हाई थी, बुक वैल्यू धीरे धीरे से इस तरीके से बढ़ रही थी। जहाँ पे बुक वैल्यू और मार्केट की प्राइस का जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का अंतर मिनिमम था, वहाँ से कंपनी ने वापस से बूम मारा है और यही फंडामेंटल का हमारा बेसिस होता है। अभी 259 पे चल रहा है, उस टाइम पे था 78-80 रुपये में। ये देख लीजिए, आपको यकीन नहीं हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। 86 में मैंने खरीदा था, लगभग इसी रेंज पे। तो मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ से बूम होने वाला है? इसका ये रीज़न है, बुक वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी, कंपनी का शेयर नहीं बढ़ रहा था। तो एक टाइम के बाद कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ आनी थी और उसके बाद शेयर बढ़ना था। अब बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप 3,900 करोड़ की है। ROE 6% जनरेट करके दे रहा है, ठीक ठाक सा ROE है। EPS 13 रुपये, यानी 259 का शेयर हर साल 13 रुपये अर्न करके दे रहा है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इन फ्यूचर बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। डिविडेंड यील्ड 1.52% है, ये भी अच्छी चीज़ है। यानी 4-5 रुपये आपको डिविडेंड से मिल गया, अर्निंग पर शेयर मिल रही है, ROE 6% की मिल रही है। तो ओवरऑल ठीक सा लग रहा है। बुक वैल्यू 218 है और 259 पे चल रहा है, तो ये भी करीब करीब मार्केट वैल्यू के बराबर ही चल रहा है। जैसे मैंने पुराने ग्राफ में अभी आपको बताया था ना, जैसे मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पास में आती है, उसके बाद बूम आ जाएगा। ये वापस से अपने नज़दीक जा रहा है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस कम होता जा रहा है। यहाँ पे परसेंट में बात करेंगे तो PB रेशियो 1.19 का चल रहा है। इंडस्ट्री PE 25 है और कंपनी का PE 19 पे है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है। डेप्ट टू इक्विटी 0.19 है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। अदर फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की, तो क्वार्टरली रेवेन्यू इस तरीके से चल रहा है, 400 के अराउंड चल रहा है प्रॉफिट। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एनुअल रेवेन्यू की। एनुअल रेवेन्यू भी इस तरीके से चल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट एक रेंज में चल रहा है और ईयरली भी एक रेंज में चल रहा है, ठीक ठाक सी रेंज में। तो प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ेगा, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो हमें बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। इस कंपनी में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके भी दे रही है और ग्रोथ जो दिखाई दे रही है, देख सकते हैं नेट वर्थ में कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। और इसके अलावा बुक वैल्यू में भी ग्रोथ हो रही होगी, मैंने अभी देखा नहीं, पर पहले से बता रहा हूँ। बुक वैल्यू भी प्रमोटर की होल्डिंग 55 पे है और FII और म्यूचुअल फंड ने भी कुछ निवेश कर रखा है इसमें। डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी की अर्निंग पर शेयर मैंने बता दिया था आपको, इस तरीके से चल रहा है। अर्निंग पर शेयर 4.30 से 4.38 के बीच में। ये क्वार्टरली है। ईयरली देखेंगे तो ईयरली भी अर्निंग पर शेयर 11-12 के बीच में चल रहा है। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी 2.9 से लेकर 3.75 लगभग इस रेंज में डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, 3 रुपये के समथिंग, 2.5-3 रुपये के समथिंग। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे सबसे पहले टोटल असेट्स कंपनी ने अच्छी तरीके से ग्रो किए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं ग्राफ, कंटिन्यू असेट्स से बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के। डेप्ट भी एक लेवल पे मेंटेन करके रखा है, तो इसलिए डेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो जैसा मैंने बताया था, कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। 170 की बुक वैल्यू थी, अब 209 की हो चुकी है। तो इन फ्यूचर अगर हम प्रेडिक्ट करेंगे तो बुक वैल्यू कहाँ जाने वाली, नियर टू दिस मार्केट प्राइस 259 के आसपास। अभी 208 हो रही है। बुक वैल्यू और नियर पास में आती जाएगी, जितनी पास आ जाएगी उसके बाद फिर वापस से एक बूम हमको दिखाई देगा। इसके लिए हम वेट करेंगे इन्वेस्ट करके। और जो अभी चल रहा है हुआ, IRFC ने इतना रिटर्न दिया, RVNL ने इतना रिटर्न दिया, जो ऑलमोस्ट 5-10 गुना हो चुके हैं शेयर, उन्हीं की बात चल रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और जो वैल्यू पे मिल रहे हैं, कच्ची लो प्राइस पे मिल रहे हैं, उन पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो हम वीडियो के जरिए ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और जो न्यूज़ से दूर हैं ऐसे स्टॉक को ढूंढ के लाते हैं। जब इनकी न्यूज़ आएगी तब ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे, इसलिए अभी सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। और बाकी मैं हर वीडियो में बता ही देता हूँ कि मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। डिसीजन आपका इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो स्टॉक एडवाइज़र है वो नहीं हूँ, रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये है कि आप
एक कंपनी के बजाय 10 कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, उनमें से अगर 2 या 3 भी मल्टीबैगर साबित हो गई तो वो 10 गुना रिटर्न दे देगी। आपका सारा जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।